पहला सवाल यूँ है, जो हम चले जाते और बैठ जाते तो सारे शाहीन बाग के क्या सब 9 गाँवों के कितने देश के हैं सब बैठ जाते वहाँ जाके। तो उन्हें यूँ खतरा होगा, ये बैठ जाएंगी तो पब्लिक और ज़्यादा हो जाएगी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और आज मैं किसानों के इस आंदोलन पर बातचीत करने पहुंचा हूं शाहीन बाग की दबंग दादी के पास। शाहीन बाग की दबंग दादी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ आपको बताऊं। बस जब मैंने नाम लिया कि शाहीन बाग की दबंग दादी तो आप समझ गए होंगे कि मैं किससे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है INN चैनल पर। और सीधा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप कैसे देखती हैं किसान आंदोलन को कि कितनी मजबूती से किसान आगे बढ़ रहे हैं और क्या लगता है कि कितने वक्त तक इस आंदोलन को किसान चला पाएंगे? उन्होंने ये कह दिया है क्या 2 महीने छोड़ 4 महीने हो जाओ, क्या 6 महीने हो जाओ, ऐसे ही डरते रहेंगे। चलो ये काला कानून वापस ना होगा, चलो जाएंगे नहीं। काला कानून पहले वापस होगा जब घर वापस जाएंगे, जौलो नहीं जाने के। तीनों कानूनों को वापस करवा कर जब भी घर जाएंगे, जौलो न जाने के। और हम किसानों के साथ हैं, किसान की बेटी, किसान की बहू। हम गए हैं वहाँ सिंगो बॉर्डर पर। आप भी किसान परिवार से हैं दादी? हाँ, हम भी किसान परिवार से हैं। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कहाँ से किसानी है आपके यहाँ? हम हैं 12 किलोमीटर यहाँ पर से। हमारा गांव अच्छा, गुलावटी के पास है। जो किसान मांग कर रहे हैं वो सही है या जो सरकार कह रही है वो सही है? किसानों की सही है। अच्छा। जब किसानों का वो है गल्ला हो है तो उसको बिल्कुल गिरा के लाए हैं। और जब वो बनियों के पहुंच जा है तो जब उसे बढ़ा कर दे हैं। तो किसान की तो हर जगह वो है, हार है, जीत तो कहीं भी नहीं है। और क्या नाम, खेती में पहले उसमें पलेवा कर रहे हैं, फिर उसे जोते हैं, फिर उसमें बीज डाले हैं, फिर खाद लगाए हैं, फिर पानी लगाए हैं, जब जाकर उस फसल को देखें। अब जब फसल पूरी हो जा है, वो किंगे भी ना आ रही थी, आधे पैसे नहीं 3/4 पैसों में जा रही है। तो किसान बैठे ना, बैठेंगे किसान तो। और हम भी तैयार हैं किसानों के साथ। और जो हम ना जा रहे हैं तो यहाँ से भी हमारी बात किसानों तक पहुँच रही है। बिल्कुल, आपकी बात किसानों तक पहुँचेगी, हम भी आपकी बात किसानों तक पहुँचाएंगे। एक सवाल मेरा यहाँ ये है दादी, ये बताइए, किसान सही हैं या सरकार जो कह रही है कि हम इन कानूनों में संशोधन कर देंगे, इसमें बदलाव कर देंगे, आप लोग अपने घर चले जाइए। जो बुज़ुर्ग वहाँ बैठे हैं उनसे कह रहे हैं आप अपने घर चले जाइए, मौसम भी ख़राब है तो यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो टाइम दिए रहे हैं, कभी 10-11 तो मीटिंग हो गई, एक में तो कोई सही बोले ना। सरकार तो आनी जानी है, और सरकार किसने बनाई है? पब्लिक ने बनाई है। जब हम वोट दी ही हमने, किसानों ने, जब भी तो सरकार कुर्सी पर बैठी ही हो। और अब जब पब्लिक की नहीं सुनेंगे तो सरकार तो आनी जानी है। आज यूँ है, कल को दूसरी आ जाएगी। पहले से या चलता फिरता आया ही तो सही कौन, किसान की सरकार? किसान ही है सही तो। अच्छा, किसान मजबूती से बैठे हैं। कब तक लग रहा है आपको बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? जोलो वापस ना होगा, जोलो बैठे रहेंगे, साल हो जाओ 6 महीने हो जाओ। उन्होंने यूँ कह दी, जोला कानून काला वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, यहीं रहेंगे हम। अच्छा दादी, ये बताइए कि आप भी वहाँ गई थी, हमने वो वीडियोस भी देखे थे जब आप वहाँ गई थी आंदोलन में, तो उसके बाद जो हुआ था वो हमने देखा। पुलिस ने आपको रोका, आपको वहाँ से हटा दिया, आपको हिरासत में भी ले लिया, फिर आपको घर वापस छुड़वा दिया। क्यों आपको नहीं जाने दिया? पहला सवाल आपसे इस टॉपिक पर यही है। पहला सवाल यूँ है, जो हम चले जाते और बैठ जाते तो सारे शाहीन बाग के क्या सब 9 गाँवों के कितने देश के हैं सब बैठ जाते वहाँ जाके। तो उन्हें यूँ खतरा होगा, ये बैठ जाएंगी तो पब्लिक और ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इस वजह से उन्होंने वापस कर दिया। हम तो यूँ कह दे, इधर का रास्ता ना है, इधर का है।
ऑफिसर आया और 10-12 लेडीज पुलिस आई, फिर जेंट्स आए, उन्होंने जो इंगे को चलो, फिर गाड़ी के द्वारा आ गए, उन्होंने बाँह पकड़ी, हमने कही पकड़ो कार को, हम तो खुद बैठ जाएंगे। फिर हमारे लड़के ने यूँ कही कहाँ ले जा रहे हो, यूँ तो बता दियो, यूँ घबराओ मत, कोई गलत जगह ना ले जा रहे, अच्छी जगह ले जाएंगे। अच्छा। फिर मैं क्या नाम थाने पर लाकर उन्होंने हम गाड़ी में से उतर गए, वहाँ आ गए थाने पर। ऐसे बोला जो अम्मा क्यों लाए ना, और चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, और ही ना घर। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ ये भी होगा आपसे कि क्या जो शाहीन बाग का आंदोलन था, 101 दिन तक आपका आंदोलन चला था, और किस तरह से हटाया गया, क्या कुछ उस दौरान हुआ, क्या इल्ज़ामात लगे, कितनी बातें हुई, वो सब हमने देखा। तो आपको इस किसान आंदोलन में कोई झलक शाहीन बाग वाली नज़र आती है? झलक तो हुई है, जब क्या नाम 500 पंजाबी आए हैं, तो रात को उनको आन ना दिया। उन्होंने कही नहीं तुम हमें यहाँ ना आन दोगे तो हम तुम्हें उनको हम पंजाब के भाई को गाड़ी अब सामानों के नहीं जान देंगे। फिर सारी रात डोले हुए, जब सुबह को दोपहर के टाइम आके लगे हुए, जाने कैसे कैसे बेचारे जब आए, तो जब ये आए हैं तो हम भी तो मिलने को जा रहे हैं उनसे, यूँ ही तो जा रहे हैं। यहाँ एक सवाल है मेरा, जोड़ना चाहूँगा मैं, आपको बीच में टोक रहा हूँ उसके लिए माफ़ी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब सदन में अपना भाषण दिया है अभी, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ किसान आंदोलन में कुछ लोग जाके बैठ रहे हैं और वो आतंकवादियों के फ़ोटो अपने हाथों में लेके बैठ रहे हैं, जो जेल में बंद हैं, जिनकी बात आप कर रही हैं, उमर खालिद हों, मीरान हैदर हों, इशरत जहां हों, खालिद सैफ़ी हों, ये सब लोग हैं जिनकी बात आप कर रही हैं कि इनको बाहर निकाला जाए। उनको तो प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह चुके, जो लोग बंद हैं वो आतंकवादी हैं। अब आतंकवादी गायक होते इस देश के ही हैं, देश के बासिंदा हैं। और यूँ बताओ, बिहार में हर बार साल भर में बाढ़ आ जावे है। हमारे धोरे तो 200-250 बरस का है कागज़, और उन भाइयों के धोरे ना है तो वे कहाँ से दिखा देंगे। हमने कागज़ को भी न्यूँ कही ना दिखाएंगे। और 500 रुपये की बात हुई, हमने कही मोदी जी 4 दिन हमारे धोरे आकर बैठो, 1 लाख रुपये देंगे हम 4 दिन के तुम्हें, आओ तो सही, बैठो तो सही, तुम तो जाओ पाकिस्तान खाने बिरयानी, हम यहीं खा लें तो क्या जुल्म है। हमने तो ये बात भी कही। अच्छा, तो आपने जो अभी कहा कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि ये जितने जेलों में बंद हैं और जिनकी तस्वीरें लेकर आंदोलन में लोग बैठ रहे हैं, तो क्या उन लोगों की तस्वीरें लेकर आंदोलन में बैठना, उनकी रिहाई की मांग करना, जो लोग जेल में बंद हैं, क्या वो गलत है? सही है, गलत कहाँ होते, सरकार ही गलत है। कहीं कुछ कह दें, कहीं कुछ कह दें। इतने करें जो 15-15 लाख रुपए देंगे, खाते खुलवा 15 पैसे भी ना दिए मोदी जी ने तो। और क्या कहेंगे इससे ज़्यादा। झूठ पे झूठ बोला, सही बोला तो कोई बात सही भी है। अब झूठ का क्या इलाज है? नहीं भरोसा। तो मतलब आपको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, ये कैसी बात हुई? तो जब सही चले जब तो भरोसा हो, और जब गलत चल रहा है तो कैसे भरोसा हो। कितने सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी हैं, बच्चे पढ़े हुए हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती, तो अब भरोसा कहाँ तक। अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अरे बेटियों को तुम दिन दहाड़े मार रहे हो, बेटी कहाँ से बच जाएंगे।